सो इमेजिन दिस, एक शो 8-10 साल से चल रहा है, उसके 7-8 सीजन आ चुके हैं, मिलियंस ऑफ फैंस बन चुके हैं, जिसका तगड़ा फैंडम है जो सालों से एंडिंग को लेके फैन थ्योरीज बना रहा है। और फिर फाइनल सीजन का फाइनल एपिसोड आता है और मेकर्स एंडिंग में बहुत बुरा हक देते हैं। देन द इंटरनेट एक्सप्लोड्स। फैंस मेकर्स को गंदी गंदी गालियां देने लगे और वो शो जो कभी फैन फेवरेट हुआ करता था, बैड एंडिंग की वजह से ऑनलाइन बुरी तरह ट्रोल होने लगा। क्यों? डेजावू वाली फीलिंग आ रही है ना? I mean, हमने ये इवेंट कितनी बार एक्सपीरियंस किया होगा। ये गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ हुआ, डेक्स्टर के साथ हुआ, पॉपुलर सिटकॉम्स लाइक हाउ आई मेट योर मदर के साथ हुआ। एनिमे और मांगा साइड देखोगे तो अटैक ऑन टाइटन, जिसने फैंडम्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया था, उसके भी साथ हुआ। फिर ओशिनोको, जेजेके, जिनकी मांगा एंडिंग बहुत ही रश फील हुई, और टोक्यो रिवेंजर, जो एंड होने से बहुत पहले ही फैंस दूसरी सीरीज पर ऑलरेडी मूव ऑन हो गए थे। और ये बैड एंडिंग का ट्रेंड हर साल की तरह इस साल भी कंटिन्यू रहा विद पॉपुलर शोज लाइक स्ट्रेंजर थिंग्स और रिसेंटली खत्म होने वाली सीरीज द बॉयज से। ये सब देख के आपके मन में भी ये सवाल तो उठता ही होगा कि क्या आजकल के क्रिएटर्स गुड एंडिंग लिखना भूल गए हैं, और क्यों इतने सारे शो रनर्स मेजॉरिटी व्यूअर्स को एक सेटिस्फाइंग एंडिंग देने में फेल हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आज इसी टॉपिक पे वार्तालाप करेंगे, सो वॉच टिल द एंड। देखो बॉस, रीजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस वाला रीजन सबसे ज्यादा वेट कैरी करता है, क्योंकि आजकल का पूरा गेम एक्सपेक्टेशंस पे चलता है। अगर कोई व्यूअर सालों से किसी टीवी शो, वेब सीरीज या एनिमे को फॉलो कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके दिमाग में एक आइडियल एंडिंग ऑलरेडी बनी होती है, और जब एक्चुअल एंडिंग उस एक्सपेक्टेशन को मैच करती है तब तो बल्ले बल्ले। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सीरीज उस एक्सपेक्टेशन के लेवल को मैच नहीं कर पाती। लेकिन कुछ केसेस में मेन प्रॉब्लम खुद फैंस होते हैं। कभी कभी एक्सपेक्टेशंस इतनी अनरियलिस्टिक होती है कि एक डिसेंट एंडिंग भी उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाती। जैसे कि शर्लॉक का सीजन 4 सीरीज ने शर्लॉक की जर्नी एक्चुअली काफी अच्छे से कंक्लूड की थी, लेकिन पहले सीजन के जैसे माइंड ब्लोइंग मिस्ट्रीज और प्लॉट ट्विस्ट न होने की वजह से फैंस को एंडिंग बहुत ही अंडरवेलमिंग लगी। इस एक्सपेक्टेशन और ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से एक इनडायरेक्ट प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो है बॉस, ये हेड कैनन वाली प्रॉब्लम प्योरली व्यूअर्स के साइड की है, और ऑनेस्टली इट इज इनएविटेबल। अगर आप सालों से एक स्टोरी को फॉलो कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में अपनी वर्जन की एंडिंग बनी हुई रहती है, और जब एक्चुअल एंडिंग उस हेड कैनन से मैच नहीं करती तब डिसअपॉइंटमेंट फील तो होगा ही ना। और फिर आते हैं एक सो कॉल्ड फैंस की स्पेशल ब्रीड, जिन्हें मैं कहता हूँ डिल्यूजनल शिपर्स। इनको ना स्टोरी टेलिंग से मतलब है और ना ही कैरेक्टर डेवलपमेंट से। इनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि बस मेरी शिप सेल होनी चाहिए। भले ही ऑथर ने कभी इस बात का हिंट ना दिया हो, लेकिन ये लोग ऑथर को ही समझाने लगते हैं कि तुम्हारी स्टोरी हम तुमसे ज्यादा बेटर जानते हैं। आई मीन द फकिंग ऑडेसिटी ऑफ दिस पीपल मैन। खैर, इन डिल्यूजनल शिपर्स को यही छोड़ते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्टोरी टेलिंग में एक पावरफुल टूल होता है, जो है द मिस्ट्री बॉक्स, which introduce the question to keep viewers hooked with the story। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब स्टोरी बहुत सारे क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करने के बाद एंड में और क्वेश्चंस रेस करके जाती है, which ultimately viewers को सेटिस्फाई नहीं कर पाती। क्योंकि भाई, एक क्वेश्चन का आंसर देख के 10 नए क्वेश्चंस रेस करोगे तो व्यूअर्स को कैसे सेटिस्फाई करोगे? फिर अगला रीजन आता है किसी भी शो और सीरीज की पॉपुलैरिटी। जितनी बड़ी सीरीज उतनी बड़ी उसकी ऑडियंस, और जितनी बड़ी ऑडियंस उतनी ही बड़ी एक्सपेक्टेशंस। और अनफॉर्चुनेटली एक सीरीज या शो जितना ज्यादा पॉपुलर होगा, उससे कई गुना ज्यादा फैंस उसकी एंडिंग से एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो पर्टिकुलर सीरीज इस ओवर एक्सपेक्टेशन का वेट उठा नहीं पाती, इवन इफ द सेड सीरीज डिलीवर्ड अ डिसेंट एंडिंग। ये भी पॉपुलैरिटी से ही कनेक्टेड है। जब कोई शो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है तो प्रोड्यूसर्स नेचुरली और पैसा कमाना चाहेंगे, और पैसा तब तक आएगा जब तक शो चलता रहेगा। इसलिए शो रनर्स राइटर्स पे प्रेशर डालते हैं स्टोरी को अननेसेसरीली स्ट्रेच करने के लिए। और ये प्रॉब्लम मांगा इंडस्ट्री में तो बहुत ही कॉमन है। स्टोरी जहाँ खत्म होनी चाहिए वहाँ खत्म नहीं होती, और जब फाइनली खींच खींच के स्टोरी एंड होती है तब मोस्ट ऑफ द टाइम एंडिंग टर्न्स आउट टू बी अटर डॉग शिट। अब स्टोरी को बेवजह स्ट्रेच करना कम था कि न जाने क्यों आजकल के राइटर्स व्यूअर्स के एक्सपेक्टेशन को सबवर्ट करने के ट्रैप में फंस जाते हैं।
शायद उनको लगता है कि अगर एंडिंग प्रेडिक्टेबल हुई तो फैंस उसे जेनेरिक या क्लीशे बोल देंगे। भले ही वो प्रेडिक्टेबल एंडिंग नैरेटिव वाइज परफेक्ट सेंस बनाती होगी, लेकिन फिर भी टू अवॉइड द जेनेरिक एंड क्लीशे टैग कुछ राइटर्स लास्ट मोमेंट पे ऐसा ट्विस्ट डाल देते हैं जो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड फील होता है एंड इट सडनली कम्स फ्रॉम नोवेयर। लेकिन ये प्लॉट ट्विस्ट स्टोरी और कैरेक्टर राइटिंग के हिसाब से कम्प्लीटली जीरो सेंस बनाता है। बट हे, एटलीस्ट द एंडिंग इज नॉट जेनेरिक एंड क्लीशे। लेकिन इस ट्रैप के एग्जैक्ट अपोजिट भी एक ट्रैप एग्जिस्ट करता है और वो है इसका रिसेंट एग्जांपल स्ट्रेंजर थिंग्स और द बॉयज में आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रेंजर थिंग्स के फिनाले में रिस्क फैक्टर ऑलमोस्ट पूरी तरह से गायब था, जिससे स्टोरी में कोई स्टेक्स और कॉन्सिक्वेंसेस फील नहीं होते, क्योंकि सबको तो पता ही है कि कोई मेजर कैरेक्टर तो मरने नहीं वाला। और द बॉयज में ऐसा लगा कि जैसे मेकर्स बस चेकलिस्ट को टिक किए जा रहे हैं। साथ ही साथ द बॉयज का फाइनल सीजन एक क्लासिक एग्जाम्पल बना ऑफ ओवर सेलिंग एंड अंडर डिलीवरिंग। रिजल्ट, एंडिंग टेक्निकली खराब नहीं थी, बट बहुत ज्यादा अंडरवेलमिंग फील होने लगी। और आज के टाइम में अंडरवेलमिंग एंडिंग भी लोगों के लिए बैड एंडिंग के समान ही होती है। तो सवाल ये है कि क्या आजकल के टीवी शोज, वेब सीरीज या एनिमे पहले से ज्यादा बैड एंडिंग्स दे रहे हैं? आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हो सकता है सेटिस्फाइंग एंडिंग लिखना हमेशा से डिफिकल्ट रहा हो। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आज के इंटरनेट के एरा में हर एंडिंग को मिलियंस ऑफ एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जज किया जाता है। कभी प्रॉब्लम राइटर्स होते हैं, कभी स्टूडियोज, कभी प्रोड्यूसर्स और पब्लिशर्स, कभी टाइट डेडलाइंस और कभी हम खुद। खैर, इस वीडियो में इतना ही। और तुम्हारे लिए कौन सी सीरीज की एंडिंग बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंटिंग थी, वो तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। I'll see you in the next video. Till then, bye bye.